क्योंकि इन्होंने अपने ही डीजीपी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और अपने खिलाफ रजिस्टर्ड एक लिक्वर केस को हटाने की कोशिश की। देखिए क्या था कि फरवरी 2022 तक एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है आदित्य कुमार। ये पोस्टेड थे एज सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन गया डिस्ट्रिक्ट। बिहार की गया डिस्ट्रिक्ट के एसपी थे और एक डिस्ट्रिक्ट के एसपी की क्या ताकत होती है यह आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा। जिस प्रकार से कलेक्टर सारा एडमिनिस्ट्रेशन खासकर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखता है एक डिस्ट्रिक्ट का, उसी प्रकार से एक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर तरीके से चले ये देखना काम होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। लेकिन ओवरऑल आदित्य कुमार के ऊपर बहुत से इल्जाम लगे। आदित्य कुमार के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यह लगा कि राज्य की सरकार ने जो लिक्वर शराब की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के ऊपर बैन लगा रखा है, इसको प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंपोज नहीं किया जा रहा था। और यहां पे आईपीएस ऑफिसर आदित्य कुमार के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि शराब पे बैन होने के बावजूद भी शराब खुलेआम बिक रही और ये कुछ कर नहीं रहे, तो करप्शन के इल्जाम लग गए। आदित्य कुमार की पोस्टिंग बदल दी गई और इनको पोस्ट कर दिया गया असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई, मतलब बकवास पोस्टिंग कर दी गई। क्योंकि आईपीएस ऑफिसर के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट का सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होना एक बड़ी अच्छी पोस्टिंग होगी। जिस प्रकार से आईएएस में जब आप किसी स्टेट में अटैच्ड होते हो और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनते हो तो वो वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पोस्टिंग्स मानी जाती है, उसी प्रकार से पुलिस में किसी डिस्ट्रिक्ट का एसपी बनना वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पोस्टिंग होती है। तो सेंसिटिव से बकवास पोस्टिंग यहां पे दे दी गई मिस्टर आदित्य कुमार को। अब आदित्य कुमार ने क्या किया कि एक इंडिविजुअल अभिषेक अग्रवाल के साथ सेटिंग की और अपने स्टेट के डीजीपी के ऊपर प्रेशर डलवाया इनके खिलाफ दर्ज किए हुए केस को हटाने के लिए। अब यहां पे थोड़ा रैंक समझनी पड़ेगी आपको। एक ऑफिसर जब आप जब आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो 1 साल की सर्विस के बाद आपको जो पोस्ट दी जाएगी वो है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। एएसपी पहले 2 साल तक आप एएसपी रहोगे, उसके बाद डीएसपी डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और फिर सबसे ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मतलब एक स्टेट के अंदर पुलिस का बॉस होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो भी करप्शन चार्जेस खुले होते हैं उन करप्शन चार्जेस को हटाने की, विड्रॉ करने की फाइनल अथॉरिटी डीजीपी के पास होती है। मतलब एक राज्य के अंदर अगर करप्शन केस खुला है किसी आईपीएस ऑफिसर के अगेंस्ट तो फाइल पे अप्रूवल लगेगा डीजीपी का उस केस को विड्रॉ करने के लिए। अब ये जो इंडिविजुअल था आदित्य कुमार आईपीएस, जिसके ऊपर इल्जाम लगा था इलिसिट लिक्वर को ना रोकने का, इसने क्या किया, एक बंदे को हायर किया, अभिषेक अग्रवाल नाम के एक बंदे के साथ सेटिंग की और अभिषेक अग्रवाल ने अपने आप को इम्पर्सोनेट किया। इम्पर्सोनेट मतलब वो पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनके कॉल करता है डीजीपी को। डीजीपी थी यहां पे एसके सिंघल साहब, बिहार पुलिस के सबसे आला आईपीएस अधिकारी, ठीक है ना, क्योंकि एक राज्य में एक ही डीजीपी होता है। तो डीजीपी एसके सिंघल साहब को अभिषेक अग्रवाल ने बनके कॉल किया एज द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट। और किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉल आना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और ये जो इंडिविजुअल थे एसके सिंघल साहब, इन्होंने कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाईकोर्ट के प्रेशर में आके, अब चीफ जस्टिस यहां पे नहीं है, अभिषेक अग्रवाल इम्पर्सोनेट करके कॉल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाईकोर्ट को तो पता ही नहीं कि हुआ क्या। अभिषेक अग्रवाल फर्जी चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाईकोर्ट बन गया, उसने बात की यहाँ पे डीजीपी के साथ और डीजीपी ने मान लिया कि हाँ भाई ये चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट है। तो अपने आप में इंपर्सोनेशन भी अपने आप में एक स्किल होती है। एक इंसान की बात करने पे दूसरे को कन्विंस करने की इतनी ताकत है, ये पता चलता है इस बात से। आपने सुकेश चंद्रशेखर का केस भी सुना होगा। सुकेश चंद्रशेखर बड़े बड़े मिनिस्टर